अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th हमारा टॉपिक आज का डायलिसिस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किडनी प्रॉब्लम। डायलिसिस क्या है और इसकी ज़रूरत कब क्यों पड़ती है। एक्चुअल में डायलिसिस होती है आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, कि हम खून को किसी आर्टिफिशियल ज़रिए से साफ़ करवाते हैं तो उसे हम डायलिसिस कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान की किडनी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, तो जब किडनी नॉन फंक्शनल होगी तो फिर किडनी का काम किसी आर्टिफिशियल प्रोसीजर से करवाया जाएगा, उसको हम कहते हैं कि ये जो है आपके पास डायलिसिस है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डायलिसिस। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन, ठीक है, कि किसी मसनूई तरीके से खून को साफ करवाना डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसकी टाइप अगर आप देखें डायलिसिस, डायलिसिस की दो मेजर टाइप है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और सेकंड आपके पास हेमोडायलिसिस। दो कैटेगरी हैं जिसमें हम ब्लड को साफ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में ऐसा होता है कि हम एक मशीन को इस्तेमाल करते हैं जो कि आर्टिफिशियल किडनी भी कहलाती है, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, और उसको हम कहते हैं डायलिजर। डायलिजर मशीन, आर्टिफिशियल किडनी, उसके ज़रिए हम ब्लड को साफ कर रहे होते हैं। किस अंदाज में करते हैं? सो लेट्स सी कि ये आपके पास डायलिजर मशीन है, उसका ये टैंक है, स्टील टैंक, और इसके डिफरेंट पॉइंट पे ओपनिंग होती है। यहाँ पे आप देखें एक ही ओपनिंग है, और इसी तरह आप यहाँ नीचे देखिए ये ओपनिंग होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ये सारे ट्यूब्स हैं। इनको आपस में आप कनेक्ट करवा दें, मार्जिन से करवा दें या यहाँ से करवा दें। ठीक है, सो ये इसका स्टील टैंक, ये इसके अंदर ट्यूब्स, ये ट्यूब्स से होती हैं, ये ब्लाइंड एंडेड होती है, यानी ओपन नहीं होती, उधर से आपस में कनेक्ट होती हैं। ये एक्चुअल में काम कर रही होती हैं कैपिलरीज का। कैपिलरीज आपको पता है कि ये ब्लड वेसल्स हैं और ये सिंगल सेल थिकनेस होती है, मतलब इनकी मोटाई बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंगल सेल की होती है। तो इसमें से कैपिलरीज अगर ये काम कर रही तो इसका मतलब है इसमें से डिफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेगी। अब क्या होता है कि हम इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड डालते हैं, यहाँ से एक ओपनिंग होती है, इधर से हम फ्लूइड डालते हैं, यहाँ पे भी होती है। जब फ्लूइड यूज़ हो जाता है तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड इसमें डाला, ये जितनी भी ट्यूब्स हैं उस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर डिप हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आप पेशेंट की आर्टरी को कट करें और उसको यहाँ पे कनेक्ट करवा दें। ठीक है, अब ब्लड इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये ब्लड है,
ये मूव कर रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप देखें कि इस डायलिसिंग मशीन से और उसके अंदर जो ट्यूब्स है वहाँ से यूँ जैसे जैसे ब्लड गुजर रहा होगा, इसके सराउंडिंग पे डायलिसिंग फ्लूइड मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या होगा, हो सकता है, ठीक है बेटा। यानी इधर मूव कर रहे हैं ना, तो आप देखिए इधर सल्यूट की मिकदार जो है वो बहुत कम है, वाटर ज़्यादा है, या वाटर किसी भी तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट इसकी कंपोजिशन को वेरी करके, तो यहाँ से सारा डिफ्यूजन प्रोसेस वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये इस अंदाज में। तो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारा का सारा ब्लड से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। डायलिसिंग फ्लूइड की केमिकल कंपोजिशन स्पेसिफिकली होती है, तो इधर से सारा वो, अब यहाँ से ब्लड एंटर हुआ है, इधर नीचे आते आते यहाँ तक वो ब्लड क्या होगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये साफ़ ब्लड वो यहाँ पे आप दोबारा से पेशेंट को लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लड पास होता रहेगा, जब यहाँ पे मौजूद फ्लूइड एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वो फुली यूज्ड हो चुका है, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और इधर से वो पुराने वाला डायलिसिंग फ्लूइड निकाल लेंगे, ठीक है, और ऊपर से यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड जो है वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये डायलिसिस प्रोसेस है, ये डायलिसिंग मशीन है जिसे डायलिसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस होम्योडायलिसिस टाइप उसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस एक्चुअल में ये कहाँ पर होती है, ये एब्डोमेन रीजन और विद इन बॉडी होती है। एब्डोमेन रीजन और कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी, ओके। एक्चुअल में अगर आप ह्यूमन सिस्टम को देखें, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी को देखें, तो यहाँ लेट्स सी ये उसका एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पर वो गट मौजूद होती है। गट मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो इसके नीचे यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खास तौर पर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, खाली जगह के अंदर पड़ा हुआ है। आप उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को उठाएंगे तो नीचे सारी क्या है, कैविटी है। उस कैविटी की जो सरफेस है वहां पे मेम्ब्रेन होती है जो कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पेरिटोनियम कैविटी वगैरह। सो यहाँ पे वो मेम्ब्रेन मौजूद है। एक्चुअल में इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। ऐसे कि जैसे देखिए आप, ये कैविटी है हाथ, यहाँ पे ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती। तो इस डायलिसिस में करते क्या है, यहाँ से कट लगाओ और इधर डायलिसिंग फ्लूइड डाल दो इस कैविटी के अंदर। उस कैविटी की मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, यानी ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ पे सारा मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन ब्लड से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारे का सारा इस कैविटी के अंदर जो हमने फ्लूइड डाला हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। तो जब फ्लूइड कंसनट्रेटेड हो जाएगा फिर उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपके पास क्या आएगा, डायलिसिस में। डायलिसिस मतलब कंटिन्यूसली ब्लड की आर्टिफिशियल क्लीनिंग जो है वो करवा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें डायलिसिस, नो डाउट इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। डायलिसिस पेनफुल है तो फिर इसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या है, किससे बचा कैसे जा सकता है। अब उसमें देखें, पहले तो किडनी वो फेल होगी, मतलब नकारा होगी, काम नहीं कर रही। किडनी का फेलियर का मतलब ये होता है
कि उसका जो नेफ्रॉन है वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, ठीक है, यानी वो काम अब नहीं कर रहे, थोड़े हो गए, ज़्यादा हो गए, सारे के सारे हो गए, तो इसे हम कहते हैं किडनी फेलियर। इसकी वजूहात क्या है किडनी फेलियर की? तो उसमें एक तो आप देखें ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह, उसके बाद और बड़ी डिजीज़ होती है, डिप्रेशन में आ जाती है, हाइपरटेंशन में आ जाती है, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, ये सारी इसकी जो वजूहात होती हैं। सम टाइम इट मे बी लार्ज नंबर ऑफ किडनी स्टोन, बट उसमें कम ही होता है चांस, ज़्यादातर यही होते हैं ब्लड प्रेशर और यूज़ ऑफ ड्रग्स, उसमें किडनी फेलियर हो जाती है। अब फेलियर हुआ था तो फिर हमने डायलिसिस करवाया था। अब डायलिसिस पेनफुल है तो फिर उसके लिए क्या है, उसमें फिर एक अलग सोर्स है किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसी हेल्दियर किडनी को लगा दिया जाता है, तो इसके लिए एक डोनर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वो किडनी को डोनेट करेगा, ठीक है, फिर उसको वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब कनेक्ट करने के लिए देखना पड़ता है, बेहतर है कि ब्लड ग्रुप को भी देख लें, ठीक है, उसके साथ साथ टिश्यू की कंपोजिशन, टिश्यू की कंपोजिशन, यानी एक डोनर की और रिसिपिएंट की दोनों की कंपोजिशन जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज टिश्यू रिजेक्शन प्रोसेस हो जाता है। टिश्यू रिजेक्शन मतलब यह है कि किडनी आपने एडजस्ट कर दी, वहाँ पे वो काम कर रही है, लेकिन किडनी के मसल से जो है टिश्यू वगैरह उनको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड की जा रही, एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो पा रही, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, वो किडनी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली जाएगी, ठीक है, और वीक होते होते अल्टीमेटली उसकी मतलब वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो किडनी बेकार हो जाएगी और इससे पेशेंट की डेथ जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। ओके, ये किडनी ट्रांसप्लांट सोल्यूशन है। अगर डायलिसिस नहीं करवाया जाता तो किडनी की भी एक स्पेसिफिक एज होती है, 10 से 15 साल आपने किडनी अगर लगाई है तो उसको फिर दोबारा से आपको चेंज करवाना पड़ रहा होता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट किडनी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम थी वो हमने पढ़ा, और इसका सोल्यूशन अगर डायलिसिस नहीं होती तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जा सकती है। डायलिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देता हूँ कि डायलिसिस है क्या। एक्चुअल में क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन, कि किसी मसनूई तरीके से गुर्दे को गुर्दे ने ब्लड को साफ़ करवाना, उसे हम कहते हैं कि ये डायलिसिस है। ये क्यों करवाना पड़ता है, कब करवाना पड़ता है? लेकिन जब किडनी फेल हो जाए, किडनी काम नहीं कर रही, तब हमें ये करवाना पड़ता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अगर आप वो रिमूव नहीं करेंगे तो इट विल बी अ हार्मफुल प्रोसेस, ठीक है। उसमें देखिए टाइप पेरिटोनियल डायलिसिस है और हेमोडायलिसिस है। हेमोडायलिसिस एक्चुअल में आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए ये काम किया जाता है, उसे डायलिज़र भी कहते हैं, एक मशीन के तौर पे ये काम करती है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी डायग्राम है, ये एक स्टील टैंक है और इसके अंदर बहुत से ट्यूब्स हैं। इस टैंक के अंदर फ्लूइड को डाला जाता है और फिर ब्लड को, पेशेंट के ब्लड को इस ट्यूब से गुजारा जाता है। इस ट्यूब्स के राउंड जितनी भी है वो ब्लड फ्लूइड है और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ट्यूब्स कैपिलरीज के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। वो कैपिलरीज से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड जो है वो जब आ रहा होता है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसको दोबारा से हम पेशेंट को लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस होता है कि पेरिटोनियम कैविटी के ज़रिए डायलिसिस करवाना। वो कैविटी कहाँ होती है? एब्डोमेन रीजन में, ठीक है, पेट वाले हिस्से में। तो हम वहाँ से कट लगाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को थोड़ा सा साइड पे, और नीचे जो है फ्लूइड हम डाल देते हैं। उस कैविटी के ऊपर बहुत सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ पे सारा मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। डायलिसिस इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। अगर आपने मतलब कोई पेशेंट है वो नहीं करवाना चाहता तो फिर उसका सोर्स ये है कि वो किडनी किसी से लेके लगवा ले, वो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ठीक है, डोनर। और उसके लिए क्या देखा जाता है? ब्लड ग्रुप और उसके साथ साथ टिश्यू कंपोजिशन। अगर टिश्यू की कंपोजिशन नहीं होती तो फिर टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, थोड़ा सा वो काम करेगी उसके बाद ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है। अगर आपने चैप्टर याद कर लिया है तो एक्सरसाइज आपको खुद ही आ जाएगी।
तो पूरी एक्सरसाइज आप कीजिएगा, कोई बात अगर नहीं समझ आएगी तो वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।